पारा नंबर 12 हमारा शुरू हो गया है। सूरह हूद चल रही है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे शादी नहीं करनी दुआ करें कैंसिल हो जाए प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, जो चीज आज आपको तकलीफ दे रही है, बुरी लग रही, हो सकता है कि वही आपके हक में बेहतर हो, और अगर वो आपके मुकद्दर में नहीं है, सही है ना, तो वो किसी सूरत भी नहीं होगी। बात समझ आ रही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से जिद लगाना एक चीज की, देखो अल्लाह ताला ने जो चीज आपके हक में बेहतर रखी है, बेहतरीन रखी है, तो अल्लाह ताला वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि फ्यूचर का तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। बात समझ में आ रही है मेरी? फ्यूचर का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, और कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में किसके साथ क्या होने वाला है। अगर आपके साथ बेहतरीन मामला अल्लाह ताला ने रखा है, तो यकीनन इसी शादी में अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरीन रखा होगा। हर चीज अल्लाह ताला जानता है कि किसको क्या देनी है, किसको किसके साथ बिहाना है। आप चाहे कितनी भी दुआएं मांग लो, कितना भी नाक रगड़ रगड़ लो, लेकिन अगर तकदीर में आपकी शादी इसी बंदे के साथ होने लिखी है, जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, तो यकीन जानो आपकी शादी वही होगी। लेकिन आपको ये तसल्ली रखनी है, ये यकीन रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला कभी बंदों पर, अपने बंदों पर अल्लाह ताला कभी जुल्म नहीं करता। ये याद रखो, अपने दिलो दिमाग में रखोगे ना कि अल्लाह ताला मुझ पर जुल्म नहीं करेगा, मेरे हक में यकीनन बेहतरीन होगा। तो अल्लाह ताला की इस तकदीर पर, इस फैसले पर अगर राजी हो जाओगी, तो हो सकता है